हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं और आज एक नई अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। रोमानिया के अंदर एरिक नाम के से स्कॉलरशिप ओपन है, जो कि बैचलर मास्टर वालों के लिए ऑफ़र की जा रही है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स उसके अंदर। और इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इस स्कॉलरशिप के हवाले से तमाम तर डिटेल्स शेयर करने जा रहा हूँ कि अप्लाई कैसे करना है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, ये तमाम तर चीज़ें। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। ये जो स्कॉलरशिप है रोमानिया के अंदर ओपन है और यहाँ पे जो स्कॉलरशिप्स हैं वो 40 हैं। यानी कि 40 ग्रांटिंग स्कॉलरशिप फॉर फॉरेनर सिटीजन्स, यानी जो नॉन रोमानियन हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप ओपन है और इसमें बैचलर मास्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ये स्कॉलरशिप ऑफर कर रही हैं। अब यूनिवर्सिटी कैसे आपने फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे जो है इंस्टीट्यूशन वेबसाइट, ये वेबसाइट है, यहाँ से आप जो है डायरेक्ट गवर्नमेंट सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो देख सकते हैं यहाँ से जो है इंस्टीट्यूशंस। उससे पहले हम बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है उसके हवाले से, क्योंकि जो अप्लाई करने का तरीक़ेकार है वो है तो सिंपल, मगर उसमें कुछ चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। वो ये है कि यहाँ पे जो है इन्होंने फॉर्म दिए हुए हैं, बल्कि आपने फॉर्म यहाँ से सेलेक्ट करने हैं। जिस तरह एनेक्स 1 मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो है एनेक्स एप्लीकेशन गाइडलाइन है, इन्होंने यहाँ पे गाइडलाइन दी हुई है अ, कि सबसे पहले जो पहला फॉर्म है वो आपने फ़िल करना है। यहाँ पे पहला फॉर्म है वो आपने फ़िल करना है। अब यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ आप यहाँ से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ का इश्यू है। यहाँ पे आपने इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। ये है बैचलर और मास्टर वालों के लिए ये ऑफ़र हो रही है प्रोग्राम। अब ये जो फॉर्म है ये फॉर्म आपने फ़िल करना है। एनेक्स 1 है, यहाँ पे तम फॉर्म फ़िल करना है और तमाम तर जो अपने आपने डिटेल है वो इस फॉर्म में ऐड करनी है। यहाँ पे 5 आई थिंक 5 फॉर्म हैं जो पाँचों आपने फ़िल करने हैं। सबसे पहले ये फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर आपका नाम, डिटेल, तमाम तर चीज़ें यहाँ पे मेंशन होंगी, जिस तरह ये है। यहाँ पे ट्रांसलेशन का वही मैं बता रहा हूँ, आपका इश्यू इश्यू आ रहा है, तो आप यहाँ से इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने फॉर्म फ़िल करना है। तो जिस तरह नेम है और सरनेम है, आप यहाँ से, और डेट है और सिटी, डिपार्टमेंट वगैरह। यहाँ पे कुछ चीज़ें इंग्लिश में हैं और कुछ जो हैं वो इसमें रोमानियन लैंग्वेज में है। तो आपने ट्रांसलेट करते जाना है जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा, बाकी तो इंग्लिश में भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसी तरह सेकंड फॉर्म पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो है आपने अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो मेंशन करनी है। उसके अलावा यहाँ पे नीचे जो है कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपने पढ़ लेनी है। उसके अलावा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे सिग्नेचर और डेट है। तो यानी ये फॉर्म आपने पूरा पढ़ लेना है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इस स्कॉलरशिप के अंदर, तो उसके बाद ही आपने जाके इसमें अप्लाई करना है। अब सेकंड फॉर्म जो है वो एनेक्स 2 है। अब ये जो है एमए की फंडिंग रिक्वेस्ट है, यानी स्कॉलरशिप के लिए रिक्वेस्ट है। तो इस फॉर्म को भी देख लेते हैं। अब ये फॉर्म है, इसमें आपने अपनी फ़ोटो ऐड करनी है, नाम, सरनेम है और उसके अलावा प्रीवियस सरनेम है और उसके साथ डेट है, कंट्री पेज है, कंट्री नेम है। इसी तरह आपने नंबर वगैरह अपनी और जो आपकी इश्यू और एक्सपायरी डेट है आपके पासपोर्ट की, वो तमाम तर डिटेल्स आपने ऐड करनी है और लास्ट में वही सिग्नेचर और डेट आपने ऐड कर देना है। ये थर्ड फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म हो गया, सॉरी। थर्ड फॉर्म की बात करते हैं, यहाँ पे डिक्लेरेशन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये फॉर्म है, ये आपने फ़िल करना है। ये एक कि मैं अगर स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या होगी, ये तमाम तर चीज़ें। अब यहाँ से आप डायरेक्ट करके इस पूरे को यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखें ये ट्रांसलेट हो गया, ये तमाम तर चीज़ें आप अ अ, यानी कि फ़ेस टू फ़ेस आप इसको ना अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। जब आप ये डॉक्यूमेंट अपने पास डाउनलोड कर लेंगे तो आपने इसको वर्ड में कन्वर्ट करना है और फिर अपने पास इसको यानी फ़िल आउट करना है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और यानी डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये आपसे एक मुआहदा लिया जाता है कि आप वहाँ पे जाके रूल्स और रेगुलेशन को फ़ॉलो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है 4th नंबर है, सिलेक्शन प्रोसीजर है। सिलेक्शन प्रोसीजर के हवाले से इन्होंने डिटेल्स दी हुई हैं, उसमें क्या है ये तमाम तर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस जो है बहुत ही ये रोमानियन लैंग्वेज में है। आपने यहाँ से, मैं इसी तरह आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ से ऐसे करके इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और अगर आपने ये पढ़ना है तो ट्रांसलेट करके आप इसको पढ़ सकते हैं। वेल उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो है ऑर्डर है। ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर जो है वो मैं आपको बताता हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स के हवाले से है। आपके पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, लिस्ट वाइज़ यहाँ पे ये इन्होंने आप डॉक्यूमेंट वगैरह मेंशन किए हैं। वेल
सॉरी ये नहीं था फॉर्म, ये अलग सा फॉर्म है। जो डॉक्यूमेंट ऑर्डर वाला फॉर्म है वो ये है, एप्लीकेशन फाइल ये है, लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। सॉरी, मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन से होने चाहिए। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये लाजमी हैं। अब इसके हवाले से मैं आपको कुछ और डिटेल है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर है सबसे पहले आपके पास, और उसके अलावा यहाँ पे जो है आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्कॉलरशिप रोमानिया, जो एप्लीकेशन फॉर्म जो हमने अभी बात की थी वो तमाम तरह आपके साइन हुए हों। और उसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम स्कॉलरशिप इन रोमानिया फ्रॉम NX2, ये तमाम तरह फॉर्म्स के हवाले से बात हो रही है। NX3 हो गया। अब यहाँ पे कॉपी ऑफ डिप्लोमा आपकी जो सर्टिफिकेट है उसकी है, हाई स्कूल के डिप्लोमा की सर्टिफिकेट है। और अब यहाँ पे जो बात है थर्ड नंबर पे आता है द कॉपी ऑफ द एलिमेंट्री स्टडी। वेल, मैं आपको इसको ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट और अथोराइज्ड कंप्लेंट अथॉरिटीज ऑफ इशूइंग कंट्री, यानी आपका जो डॉक्यूमेंट हो वो वेल अथोराइज्ड हुए हो, यानी आप उनके ऊपर स्टैम्प लगी हो, सीधी सिंपल सी बात में। और यहाँ पे जो है थर्ड एप्लीकेशन डिक्लेरेशन दैट शी डड नॉट बेनिफिट फ्रॉम अनदर स्कॉलरशिप फ्रॉम द रोमानियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जो मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था डिक्लेरेशन फॉर्म के हवाले से ये बात आ रहा है। यहाँ पे सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट एंड फोटोकॉपी, बर्थ सर्टिफिकेट और फोटोकॉपी एंड ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेट हुआ हो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे कॉपी ऑफ द फर्स्ट 2 पेजेस ऑफ द पासपोर्ट, पासपोर्ट यहाँ पे मैंडेटरी है। और उसके वाला एक्चुअल दी आइडेंटिटी, यानी आपके पास जो है आइडेंटिटी कार्ड ये लाजमी है यहाँ पे। और उसके बाद है क्रिटिकल मेडिकल सर्टिफिकेट, आपके पास सर्टिफिकेट मेडिकल भी होना चाहिए और वो इशूड अप टू 90 कैलेंडर डेज, यानी कि 3 महीने से ज़्यादा उसको ना हुए हों उस सर्टिफिकेट को। वेल, ये थी डॉक्यूमेंट्स लिस्ट। अब ये तमाम तर आपने अप्लाई कैसे करना है, इन डॉक्यूमेंट्स का क्या करना है। सबसे पहले आपने तमाम तर ये जो तीनों NX1, NX2, NX3 जो भी है इनको पहले फिल आउट करना है, वर्ड में कन्वर्ट करके। पहले तो उनको डाउनलोड करना है, वर्ड में कन्वर्ट करके आपने इन तीनों को फिल आउट करना है। फिल आउट करने के बाद आपके जो ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए, अब इन डॉक्यूमेंट का क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा इन्होंने गाइडलाइन दी हुई है इस डॉक्यूमेंट का आपने क्या करना है। तो यहाँ पे जो है वेल मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फाइल फॉर स्कॉलरशिप अवार्डेड बाय द रोमानियन स्टेट 2026 ईयर विल बी सेंट ओनली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट PDF टू द ईमेल एड्रेस। अब आपने क्या करना है, द फाइल विल बी सेंट स्कैन ओनली इन PDF फॉर्मेट टू द ईमेल एड्रेस। अब आपने तमाम तरह फाइल्स क्या करना है, पहले तो इनको एडिट कर देना है नाम वगैरह लिखने के बाद। अब आपने क्या करना है, इनको ईमेल करना है, तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स को आपने PDF कर देना है। PDF करने के बाद यहाँ पे जो है ईमेल कर देना है। इन्होंने ईमेल एड्रेस भी दी रखी है कि यहाँ पे आपने सिंपल सा अपने जो भी फाइल और डॉक्यूमेंट्स हैं NX1, NX2, NX3 और एप्लीकेशन फाइल में जहाँ पे डॉक्यूमेंट लिस्ट है उनको कंबाइन करके एक PDF फॉर्मेट में बना के आपने वहाँ पे सेंड कर देनी है इनको ईमेल को। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो ऑटोमेटिकली उनको ईमेल रिसीव हो जाएगी। और आपको रिसीव कब होगी, जब इसकी डेडलाइन हो जाएगी। वेल, ये थी स्कॉलरशिप, बहुत ही सिंपल सा तरीक़ेकार था इसका अप्लाई करने का। ईमेल करना है इनको, लिंक मैं इस वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आपके लिए ईज़ी रहे। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसको लाज़मी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उसके साथ-साथ अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो उसको लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा।